अजीजों, नेक तरीन माँ बहनों, बेटियों, कारोबारी साथियों और मेरे मजदूर भाइयों, मैं इस वक्त एक जरूरी बात के लिए हाजिर हुआ हूँ। कोरोना के कहर ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। इस वबाई मर्ज से बचने के लिए हुकूमत के जरिए से, मेडिकल के जरिए से जो रहनुमा उसूल दिए जा रहे हैं, उसकी पाबंदी करना हमारा और आपका फरीजा है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी मुसीबत है बिहार पे, वो ये है कि बिहार के मजदूर बाहर में बुरी तरह फंस गए हैं और उनकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं है। और आज बिहार के मजदूरों की हालत फाका कसी और भूख से मरने की हो गई है। नीतीश कुमार जी ने, हमारे मौजूद वजीर आला ने कई बार इस जुमले को दोहराया है कि साहब, राज्य के खजाने पर सबसे पहला हक जो है वह आपदा पीड़ितों का है। और इस वक्त जबकि देश में इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है, तो फिर हमारे मजदूरों की खबरगिरी क्यों नहीं की जा रही है। मजदूरों की हालत, जैसा कि आपको मालूम होगा, बाहर में बहुत खराब हो गई है। 10 बाई 10 के कमरे में 10, 15, 20 मजदूर फंसे पड़े हैं। मोहल्ले में वो नहीं निकल सकते, पुलिस डंडे मारती है। मोहल्ले का आदमी उसे बाहरी समझकर निकालने पर तुला हुआ है। मालिक के मकान घर खाली करने का नोटिस दिया हुआ है। और हश्र ये है कि बेचारे के पास कौड़ी नहीं है कि वो खाना खा सके। और नतीजा ये है कि बिहार सरकार ने जो हेल्पलाइन जारी किया वो सारा फ्रॉड है, गलत है। सरकारी ऐप काम नहीं कर रहा है। नाम मात्र के 1000 रुपया जो सरकार ने मदद की जारी किया है, उसको पाना मुहाल है। 5% लोग भी जटिल प्रक्रिया के तहत उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो क्या अपने मजदूरों की इस हालत को देखकर हम चुप बैठेंगे? यही मजदूर हैं जिनके खून पसीने की कमाई की वजह से आज बिहार का बजट साइज बढ़ा है और बिहार में थोड़ी भी खुशहाली आई है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के बजट का 1/3 हिस्सा जो रिबनों का है वो हमारे इन परदेसी मजदूरों का है। एक तो हमारे राज्य में रोजगार भी नहीं दे सके, और बाहर में जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, आज नीतीश कुमार जी की सरकार उनके साथ इंसाफ भी नहीं कर रही है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर हमारे यहाँ है और सीमांचल में तो मजदूरों का हब है, सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ है, तो हमारे मजदूरों की बहुत बुरी हालत है। ये हमसे देखी नहीं जा रही है। जो लोग मदद कर रहे हैं निजी तौर पर, जो पार्टी कर रही है, जो एनजीओ कर रहा है, उसको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इस वक्त कोई पार्टी हो, कोई एनजीओ हो, कोई एक शख्स उठकर दावा नहीं कर सकता कि सारे लोगों की मदद करेंगे। इस वक्त मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं हुकूमत को गफलत से बेदार करना, इनकी मुजरिमाना खामोशी को तोड़ना, इनके आपराधिक जो रवैया है इससे बाज आने की तलकीन जहां करता हूं, वहीं मैं अपने जनप्रतिनिधियों से, चाहे वार्ड सदस्य साहब हो, चाहे समिति के रुकन हो, चाहे मुखिया जी हो, प्रमुख साहब हो, एमएलए और एमपी हजरात हो, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि उठिए और कलमबंद तौर पर यह लड़ाई को शुरू कीजिए कि जो लोग आपके गांव के, मोहल्ले के, पंचायत के, इलाके के जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, उनके परिवारजनों से एप्लीकेशन लीजिए। आप चाहे डीएम के यहाँ, चाहे अनुमंडल में, चाहे बीडीओ सीओ के यहाँ या पंचायत सचिव के पास जमा करके उसकी प्राप्ति ले लीजिए। मैंने आसानी के लिए एक एप्लीकेशन जारी कर दिया है और इस एप्लीकेशन को अगर अच्छा लगे तो आप उसे अपने तौर पर लिख करके उस परिवार से दस्तखत करा करके और मजदूरों का विवरण दे करके आप ऑफिसों में जमा करें और उसकी प्राप्ति रसीद लें। मैं आपको दावा तो नहीं कर सकता, यकीन दिलाता हूं कि आपने अगर मजदूरों की सूचना दी, और बिहार में इस वक्त भूख से मजदूर मरने भी लगे हैं, और मजदूरों के लिए जो फूड है, जो खुराक है, इंसान को, हमें बिहार, हिंदुस्तान में हमारा जो फंडामेंटल राइट है जीने का, और जीने का कोई अर्थ नहीं होता है खुराक के बगैर। जेल के कैदियों को भी खुराक है और आज हमारे मजदूरों को खुराक नहीं है। ये मजदूर, ये बीमारी तो बड़े लोगों ने लाई, ये बीमारी हवाई जहाज से आई है। फुटपाथ के लोग मारे जा रहे हैं। लाइफ को एंजॉय करना है, टाटा बिरला अंबानी को करना है, देश के दौलतमंदों को करना है। ये गरीब तो 2 वक्त की रोटी के लिए जी रहा है और 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उठिए और सरकार को सूचना दीजिए और प्राप्ति की रसीद दीजिए। ये आवेदन है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अगर मुनासिब हो तो आप अपने तौर पर लिखें, या इसको बेहतर समझते हो तो आप लिख करके ऑफिसों में दें और उसकी प्राप्ति रसीद जरूर लें। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार पटना, विषय प्रवासी मजदूरों की पीड़ा के संबंध में द्वारा DM/SDO/BDO/CO/पंचायत सचिव, जिसको आप एप्लीकेशन दें उसके नाम सामने में टिक लगा दें और उसके दफ्तर का, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत, जिस दफ्तर में दे रहे उसका दफ्तर का पता लिख दें। पंचायत दे रहे तो पंचायत का नाम लिख करके अंडर ब्रैकेट अपने जिला का नाम लिख दें। महाशय, हमारे परिवार के तरफ से दे रहे तो परिवार का लिखिए, या गांव की तरफ से देख रहे हैं तो गांव का, या पंचायत की तरफ से दे रहे तो पंचायत का। हमारे गांव पंचायत के जो मजदूर रोजगार के लिए देश के अन्य राज्यों में कार्यरत थे, कोरोना लॉकडाउन के कारण इनका रोजगार बंद हो गया है। अब वो प्रदेश में भूखमरी के शिकार हैं। छोटे छोटे कमरे में 10-20 लोग बंद पड़े हैं। बाहर निकलने से इन्हें पुलिस डंडे मारती है। कहीं मकान मालिक उसे निकाल बाहर कर रहे हैं तो कहीं मोहल्ले के लोग बाहरी समझकर परेशान कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की इन कठिनाइयों ने इनका जीना दोभर कर दिया है। इनके रोते बिलखते खून से ऐसा लगता है कि कोरोना संक्रमण से पहले ये लोग भूख से ही मर जाएंगे।
खेद का विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने अपने राज्य में हमें रोजगार का मौका भी नहीं दिया और आपदा की इस घड़ी में अब तक राशन पानी की कोई व्यवस्था भी आपके तरफ से नहीं हो पा रही है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक मजदूर चूंकि बिहार से हैं, इसलिए आपको इस संबंध में अपनी सहानुभूति पूर्वक प्रयास करनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हो सका है। आपके द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर एवं ऐप से संपर्क नहीं हो पा रहा है। साथ ही जटिल प्रक्रिया के कारण आपके द्वारा प्रचारित सहायता राशि मात्र 1,000 रुपया से 5% पीड़ित भी लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है, आपसे गुजारिश है कि अविलंब इन प्रवासी मजदूरों के राशन पानी की व्यवस्था की जाए और यदि सरकार से ये संभव नहीं हो सके तो उन मजदूरों को फिर अपने अपने घरों में पहुंचाने का प्रबंध किया जाए। यदि समय रहते आपके द्वारा इस संबंध में उचित कदम नहीं उठाया गया तो हम सरकारी दफ्तरों में जाकर धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। विश्वासी या भवदीय या आवेदक का नाम लिखकर अपना नाम, पता, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए और एक फॉर्मेट ये भी है जिसमें आप अपने मजदूरों का विवरण लिख दीजिए। ये दोनों, ये एप्लीकेशन भी है और ये मजदूरों की विवरणी का फॉर्मेट भी है। आप इसे वो कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। मैं घर के लोगों को, परिवार के, मोहल्ले के लोगों को कहूंगा कि मेरे भाइयों, इन परदेसी नौजवानों का बड़ा कर्ज हम पर है। ये अगर बाहर नहीं निकलते तो सीमांचल में इंसान का गोश्त नोच लेता। आज जो सुकून आप मुयसर कर रहे हैं इन परदेसी नौजवानों की कुर्बानी की वजह से कर रहे हैं, इसलिए इनकी मदद के लिए उठिए, एप्लीकेशन लिखिए। मैं MIM के अपने कारकुनों से भी, अपने जिम्मेदार पदाधिकारियों से भी गुजारिश करता हूं कि आप उठिए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। मुकामी सतह पर जो लोग भूखे प्यासे हैं उनकी मदद करना हमारा फरीजा है, पड़ोसी का सबसे पहला हक है, वो भी हम काम करें। लेकिन ये लड़ाई लड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि प्रदेश में हमारे मजदूरों की हालत बहुत खराब है। जहां तक मुमकिन हो पा रहा है हम लोग थोड़ी बहुत ताल्लुकात की बुनियाद पर मदद कर पा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि एक बड़ा सिलसिला है, चाहते हुए भी हम उसकी मदद के लायक नहीं है। लेकिन हमारे जिम्मे जो फरीजा है हम उसे अदा करना चाहते हैं। यकीन जानो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खुदा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। ईश्वर उस शख्स की सहायता नहीं करता जो अपनी सहायता के लिए कदम नहीं बढ़ाता है।